हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CFC जयपुर। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि बैलेंसिंग कैसे होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं बैलेंसिंग के। मतलब कि अगर मेरे को वर्ड फॉर्म में लाइक इस फॉर्म में कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है तो मैं उसको कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा, उसको कैसे बैलेंस करूँगा, फिर उसके अंदर कैसे इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में क्या लिखा है, राइटिंग केमिकल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन कीपिंग रिएक्टेंट्स एंड लेफ्ट एंड प्रोडक्ट्स एट राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को अगर ऐसे रिएक्शन दे रखी है, मतलब मैं अब स्टेप्स के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा यहाँ पे एग्जांपल। ओके, तो मुझे ऐसे कोई रिएक्शन दे रखी है कि मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग स्टेप 1 के अकॉर्डिंग मेरे को इसकी इक्वेशन बनानी है। कैसे बनेगी? फर्स्ट स्टेप में मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो मैंने इसको वर्ड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट कर दी। ओके, ये वर्ड फॉर्म इक्वेशन है, मींस एक इक्वेशन जो कि वर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोलते हैं? अच्छा, इसमें ध्यान रखना कि रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे एरो के, और एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें बोलता है रिप्लेस वर्ड्स विद देयर सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला। अब क्या करना है, इनके जो ये लिखे हुए वर्ड्स लिखे हुए हैं इसको अपन को चेंज करना है इनके केमिकल फॉर्मूला से या फिर सिंबल से। लाइक मीथेन का क्या होता है, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। ठीक है, ये हो गई अपनी रिएक्शन। ये मैंने इसको वर्ड फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया इसके सिंबल्स या फिर फॉर्मूलेस में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आता है बैलेंस इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। अब अपन को इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होगा इनको, मतलब कि मैं सबसे पहले तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दोनों एटम्स, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, दोनों के एटम्स को लिख करके इनके नंबर ऑफ़ एटम्स लिखूंगा और उनको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा उसको स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं इसके एटम्स लिखता हूँ। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मेरे पास? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट्स में? 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। वहीं मैं इधर प्रोडक्ट्स में देखूँ, कार्बन के हैं 1, हाइड्रोजन के हैं ओनली 2 और ऑक्सीजन के हैं 3। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, किसको मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब किसको मैं इजीली इक्वल कर सकता हूँ। तो हम अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो वो इसके इक्वल हो जाएगा बहुत इजीली। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पे आ रहा है? इस वाले कंपाउंड में, मींस वाटर के अंदर हाइड्रोजन आ रहा है। तो मेरे को इसको बैलेंस करने के लिए इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं रिएक्शन दोबारा लिखूँगा, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ओके, यहाँ तक लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं वापस से इसके जो एटम्स है वो लिखूँगा। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। और यहाँ पर देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4। ठीक है, अब देखा हमने कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है, यानी इस वाले ऑक्सीजन को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा ऑक्सीजन, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, ये मैं मिटा रहा हूँ। इस वाले ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ओके, तो क्या बनेगा? CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O।
ओके, तो अब दोबारा से अपन लिखेंगे इनके एटम्स। कौन कौन से एटम्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों के नंबर ऑफ एटम्स देखो कितने हैं। कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 4। और वहीं मैं प्रोडक्ट्स में देखूं, कार्बन का है 1, हाइड्रोजन के है 4 और ऑक्सीजन के 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, हो गए 4। तो अब देखो ये तीनों इक्वल हो गए, मतलब कि हमारी ये वाली जो इक्वेशन थी, मतलब जो ये वाली इक्वेशन थी वो ये हो गई बैलेंस। ओके, यहाँ तक समझ आया? अब इसको हमें और इन्फॉर्मेटिव बनाना है, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर अपन कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। कैसे? सबसे पहले देखो मीथेन जो होती है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन मीथेन इज़ अ गैस, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मीथेन इज़ अ गैस। मैंने लिख दिया मीथेन के आगे गैस। नेक्स्ट अपना एलिमेंट है +2 ऑक्सीजन, तो अपन को पता है ऑक्सीजन भी गैस होती है, तो इसके साथ लिख दो गैस, फिर लगाया एरो। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, अपन को पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, तो आगे लिख दिया गैस। ओके, अब यहाँ पे अपन को वाटर मिल रहा है, तो वाटर ये जो मिल रहा है ये स्टीम फॉर्म में मिल रहा है। ओके, वाटर इज़ इन स्टीम फॉर्म। स्टीम फॉर्म मीन्स ये भी गैस के फॉर्म में ही है। अब जब भी मीथेन बर्न हो रहा है तो मीन्स हीट इवॉल्व कर रहा है। हीट इवॉल्व कर रहा है तो हमें साथ में लिखना पड़ेगा प्लस हीट, ठीक है। तो अब देखो मैंने इस नॉर्मल इक्वेशन को एक तो बैलेंस किया और साथ में इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, कि कौन कौन सी इसकी स्टेट्स थी, गैसियस स्टेट्स डाल दी, साथ में हीट चेंज लिख दिया और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। एक और एग्जांपल, on adding aqueous solution of sodium hydroxide with aqueous solution of copper sulfate। कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड। ध्यान रखना अगर कोई चीज़ प्रेसिपिटेट हो रही है तो वो भी हमें रिएक्शन के अंदर लास्ट में लिखनी पड़ेगी, वो चाहे हम नीचे ब्रैकेट डालकर लिखें या फिर साइड में। सोडियम कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड एंड सोडियम सल्फेट रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को इसको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है मीन्स कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स मी व्हाट? कॉपर हाइड्रोक्साइड copper hydroxide and sodium sulfate। ओके, तो ये हमने लिखा है यहाँ पर। तो अब क्या करना है, हमें इसको इसके सिंबल्स या फिर फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कॉपर सल्फेट का क्या होता है? CuSO4। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? NaOH, सबको पता है। ये हमें दे रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड का आपका
आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। 9th क्लास में हमने फॉर्मूलेस बनाने सीखे थे कि कैसे हम फॉर्मूलाज बनाते हैं। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड को अगर कोई CuOH लिखता है तो वो गलत है। कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है CuOH होल ट्वाइस। ये इनके वैलेंसीज के बेसिस पे इन पे फॉर्मूलाज बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता तो आप 9th क्लास वाले चीज़ों को रिवाइज करिए एक बार। सोडियम सल्फेट NaSO4, ओके, सॉरी Na2SO4। तो हमने ये लिख दिया है, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, मुझे इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मेरे को सबसे पहले इसके एटम्स लिखने हैं। कौन कौन से एटम्स हैं इसके अंदर, कॉपर 1, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 5, 4 यहाँ से, 1 यहाँ से, सोडियम 1, हाइड्रोजन 1, ओके। यहाँ पर देखें, कॉपर 1, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 6, सोडियम 2 और हाइड्रोजन 2, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लिए कौन कौन से हैं। अब देखो हम किसको बैलेंस कर सकते हैं, किसको हम इजीली कर सकते हैं। देखो यहाँ पे Na और H 2-2 है, यहाँ पे Na और H 1-1 है। तो अगर मैं इधर NaOH को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो Na भी 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे। चलो ये करके देखते हैं, बाकी का आगे देखेंगे। इसको एक बार × 2 करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो, कॉपर सल्फेट प्लस 2 NaOH गिव्स मी कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4, ओके। अब जल्दी से एक बार इनके फटाफट आइटम्स लिख लेता हूँ मैं। कॉपर 1, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6, सोडियम हो गए 2 और हाइड्रोजन भी हो गए 2। वही मैं इधर देखूँ, कॉपर 1, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन देखो 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, हो गए 6, सोडियम 2 और हाइड्रोजन 2, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हमारे सारे के सारे जितने यहाँ पर एटम्स थे उतने ही यहाँ पर एटम्स हैं। कॉपर 1, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 6, सोडियम 6 एंड हाइड्रोजन 2, सॉरी सोडियम 2 एंड हाइड्रोजन 2, ओके। तो मतलब मेरी ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब जैसे कि एक बार मैं इसको रिजल्टेंट इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट और NaOH का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये लिखेंगे CuSO4 एक्वस प्लस 2 NaOH एक्वस, ओके, गिव्स मी कॉपर हाइड्रोक्साइड। देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेट, यानी कि CuOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट मिला है। यहाँ पर PPT लिख देंगे नीचे, और यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पे साइड में सॉलिड लिख देंगे। प्लस मिला क्या, सोडियम सल्फेट इन द सोल्यूशन, मीन्स ये है अपना लिक्विड फॉर्म में, ओके। यहाँ तक सही है, समझ आया। तो इसमें हीट का कुछ काम नहीं है, तो ये अपनी हो गई बैलेंस इक्वेशन विथ मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। तो अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गया हो तो अच्छा है, नहीं तो वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा देखना, ओके। हम नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल्स देखेंगे। बैलेंसिंग हमें एक्चुअली ऐसी चीज़ है जो हर जगह काम आती है, तो बैलेंसिंग हमें और देखनी है, तो मैं बैलेंसिंग्स के और एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। कि बैलेंसिंग के छोटे से छोटे लेकर बड़ा से बड़ा एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लगभग 5 से 7 एग्जांपल्स देखेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।